अशोक मूर्ख बन गया। उसे देखना चाहिए था। जब उसने हमारे सैनिकों को देखा तो वो समझ गया कि उसका अंत आ चुका है। आपने कर दिखाया भैया। बिंदुसार के पुत्र का अंत कर दिखाया। ये बिंदुसार के लिए बहुत बड़ा आघात होगा और हमारे लिए बहुत बड़ी विजय है। जब तक मैं उसका मरा हुआ मुंह नहीं देख लेता तब तक मुझे ये विश्वास नहीं होगा कि वो मर चुका है, क्योंकि वो पहले भी एक बार मृत्यु के मुख से निकल के जा चुका है। यदि अशोक के घेरे जाने का समाचार पहुंच चुका है तो शीघ्र ही उसका शव भी यहां पहुंच जाएगा। परंतु यह तो केवल आरंभ है। अशोक की मृत्यु के पश्चात बिंदुसार और उसके परिवार की बारी है। विजय के उत्सव की तैयारियां आरंभ की जाएं। स्वागतम। स्वागत है उस कन्या का जिसने हमारी ये जीत सुनिश्चित करवाई। तुम्हें इस योगदान के लिए पारितोषिक दिया जाएगा। आपका युद्ध है इस अखंड भारत के लिए, आपकी प्रजा के लिए, इसलिए आपको वही करना होगा जिसमें सबका हित हो। मैं रक्षक बनूंगा, भक्षक नहीं। किसी भी निर्दोष के प्राण नहीं जाएंगे। वचन देता हूं। अशोक रुको। अवुक्ता निर्णय का आधार नहीं बन सकती। अशोक जाओ, उसके साथ रोको उसे, अनर्थ हो जाएगा। भले ही तुमने हमें अशोक तक पहुंचाया, किंतु हमारे साथ तो तुमने विश्वासघात ही किया। कल जब अशोक की मृत्यु का उत्सव मनाया जा रहा होगा तब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं तुम्हारे पिता और तुम्हें सबके सामने दंडित करूं, ताकि सबको ये ज्ञात हो जाए कि कीचक पे प्रहार करने का अर्थ होता क्या है। ताकि सबको ये ज्ञात हो जाए कि कीचक को कोई पराजित नहीं कर सकता। कीचक! पापा, खुरपकी, खुरपकी, खुरपकी। तुम्हारे अंत की उल्टी गणना आरंभ हो चुकी है कीचक। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा काल हूं। तुम मुझसे भाग सकते हो पर बच नहीं सकते।
मैंने कहा था ना, फिर स्मरण कराने आ रहा हूं। ये मुख भूलना नहीं, क्योंकि मृत्यु से पहले अंतिम बार तुम मुझे ही देखने वाले हो। मारने को तो मैं तुम्हें आज ही मार लेता, ये शूल तुम्हारे हृदय में भी लग सकता था, पर मैं तुम्हें इतनी सरल मृत्यु नहीं दूंगा कीचक। मैं तुम्हें पहले पराजित करूंगा। आज इस क्षण से तुम अपनी मृत्यु के भय में जियोगे और ये भी कल्पना करोगे कि तुम जीवित हो तो क्यों। जिस धनंजय को माध्यम बनाकर तुमने मेरे साथियों का रख पाया है, सबसे पहले तो मैं उसी की हत्या करूंगा, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि तुम्हारी पराजय तुम्हारे कितने समीप है। धनंजय, तुम्हें मेरे साथियों के प्राणों का मूल्य चुकाना होगा। मैं प्रण लेता हूं, कल सूर्यास्त होने से पूर्व मैं धनंजय का वध करूंगा। यदि ना कर सका तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग लूंगा। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे! अब मैं ये और सहन नहीं कर सकता, नहीं सहन कर सकता मैं। भैया अनायक, मेरे मार्ग से हट जाइए अमात्य राक्षस। मैं नहीं हटूंगा। अमात्य! अनायक, बिजली गिरने का उपयुक्त समय और स्थान होना चाहिए, तभी विनाश पूरा होता है। क्रोध और आवेश में आकर तुमने प्रण तो ले लिया है, पर यह प्रण इस क्रांति के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, ये तुम नहीं जानते अशोक। तो क्या करता? हाथ में हाथ रखे बैठा रहता? आप वहां नहीं थे आचार्य। मैंने अपनी नेत्रों से देखा है अर्जुन को पढ़ते हुए, अपनी नेत्रों से। जैसे सबकी अंतिम श्वास मुझसे कह रही कि मैं उनके अपराधियों को दंड दूं। देंगे, अवश्य देंगे, तो आवेश में आकर नहीं अशोक, धैर्य से, सोच समझ कर। यदि इनमें से एक भी व्यक्ति मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए धैर्य या सोच विचार करता, मैं जीवित नहीं बचता आचार्य। मैंने धनंजय को मारने का प्रण लिया है, मैं अपने प्रण को अवश्य पूरा करूंगा। मृत्यु अशोक की ही होगी। अनायक, अच्छे लोगों की यही दुर्बलता है कि वो भावुक हो जाते हैं, और उनकी यही भावुकता, उनकी यही दुर्बलता आप और हम जैसे सज्जनों की शक्ति बन जाती है। अशोक हो या अर्जुन, युद्ध में भावुकता योद्धा की सबसे बड़ी भूल है। जैसे अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली थी, किंतु विजय अर्जुन की हुई थी क्योंकि उसके साथ स्वयं भगवान कृष्ण थे। और अशोक के जीवन में भगवान कृष्ण बनने वाला वो चाणक्य स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। बिना मार्गदर्शक के अशोक दृष्टिहीन है महानायक। कैसी बात कर रहे हैं अमात्य राक्षस? वो बिना किसी मार्गदर्शन के यहां तक पहुंच चुका है। वो दुर्बल नहीं है। अपने शत्रु का न्यूनांकलन नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार हमें अपनी योग्यताओं का न्यूनांकलन नहीं करना चाहिए। क्या कहा था अशोक ने? यदि सूर्यास्त से पहले वो धनंजय को नहीं मार पाया, वो अपना जीवन त्याग देगा।
तो हमें अशोक पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, केवल इतना सुनिश्चित करना चाहिए कि सूर्यास्त से पहले अशोक धनंजय तक ना पहुंच पाए। अब अशोक की मृत्यु की उल्टी गणना शुरू हो गई है महानायक। आज का सूर्योदय तुम्हारे जीवन का अंतिम सूर्योदय हो सकता है अशोक। धनंजय की सुरक्षा के लिए कीचक ने अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिक नियुक्त किए होंगे। यदि तुम धनंजय तक पहुंचने में असफल रहे, बिना किसी पछतावे के मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि आज प्रश्न मेरे जीवन का नहीं, आज प्रश्न है उस विश्वास का जो इन सबको मुझ पर है। यदि मुझे कुछ हुआ तो कल कोई और अशोक आ जाएगा, पर यदि इनका विश्वास टूटा तो फिर कितने भी अशोक अपने प्राणों का बलिदान दे, वो विश्वास नहीं लौटेगा। अशोक ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि आज क्या होने वाला है। अर्थात धनंजय को मैं ऐसी जगह छुपा रहा हूं जहां अशोक तो क्या, सूर्य की किरण भी नहीं पहुंच सकती। उसके ऊपर की ओर बने कक्ष में प्रवेश का और निकास का केवल एक ही मार्ग है। पहले तो अशोक को यह ज्ञात ही नहीं होगा कि धनंजय कहां छुपा है, लेकिन अगर ज्ञात हो भी गया तो उसे यह कभी नहीं पता चलेगा कि वहां पहुंचने का मार्ग क्या है। भामिनी पिछली बार बहुत कठिनाई से आई थी, हाँ, अब उसका बाहर निकलना कठिन है। और कीचक धनंजय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कर रहा है, इसका पता लगाने का उपाय नहीं है हमारे पास। उसके बाहर एक भी सैनिक नहीं होगा, और जहां सैनिक ना हो वहां किसी को संदेह भी नहीं होगा। किंतु अंदर कुछ ऐसे सैनिक छुपे होंगे जिन्हें अशोक कभी भेद नहीं सकता, और धनंजय को हम इस प्रकार ले जाएंगे कि किसी को ज्ञात नहीं होगा। और स्मरण रहे, इस योजना के बारे में केवल हम दोनों को ही पता है, और हम दोनों को ही पता रहे। दूसरा पहर भी आरंभ हो चुका है और अब तक ये भी पता नहीं चला कि धनंजय कहाँ है। राजकुमार अशोक उसे सूर्यास्त से पहले कैसे मारेंगे? मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा एक पुत्र नहीं रहा। दुख इस बात का है कि मेरा दूसरा पुत्र क्यों नहीं है, जिसे मैं तुम्हारे साथ भेज दी कीचक को मारने के लिए। ये केवल मेरा नहीं, तक्षशिला की, मगध की प्रत्येक माँ आज यही भावना रखती है। विजयी भव। अब इनका ही खेल, इन्हीं के छल से इनके साथ खेलेंगे। ये कौरवकी के माध्यम से हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, तो हमें भी रावण का विनाश करने के लिए विभीषण को ढूंढना होगा। और मैं जानता हूं कि कीचक के समर्थकों में से सबसे दुर्बल कड़ी कौन है। फिर क्या हुआ? फिर यूं हुआ कि वो अशोक शोक मग्न होकर हमारे पैरों में यूं गिरा कि गिरकर उठ ही नहीं पाया, और हम अति अति विद्यापति ने यूं उसको दबोचा। आप जितनी भयभीत और अचंभित हुई हैं, उससे कहीं अधिक अचंभित होकर अशोक ने हमसे पूछा कि अग्निबाहु जी, आप तो कह रहे थे कि आप तन से कोमल हैं। हमने कहा, हम जो दिखते हैं वो है नहीं, और जो है वो हाँ, तुम और वंश अवश्य दिखते हो और हो भी होंगे, हमें क्या। किंतु अग्निबाहु की क्रोध की अग्नि से ईश्वर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये सुनते ही पता है क्या हुआ? भय से उसकी आंखें लाल हो गई, और हमारी क्रोध से ऐसा भयभीत हुआ कि हमारे पैरों में पड़ा हुआ अशोक हमसे विनती करने लगा। अशोक ने हमसे कहा कि अग्निबाहु जी, आपको दुर्बल समझकर हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हमें क्षमा कीजिए ना। अब जब पाप किया है तो फल तो मिलेगा।
हमें फल मिलेगा कि नहीं? कहाँ जा रही हैं आप? सखी, सखी। कौन है? कौन है? यमराज, या तुम्हारा जीवन दाता, जो तुम बताओगे। हम इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम मेरी सहायता करने के लिए तत्पर हो या नहीं। किंतु हम आपकी सहायता क्यों और कैसे करें? हम देखिए, हटाइए, हम तन से बहुत कोमल हैं, पर मन से नहीं। धनंजय कहाँ है अग्निबाहु? धनंजय? ये आंखें कौन धनंजय? मैं दूसरा अवसर देता हूँ, तीसरा नहीं। अंतिम बार पूछ रहा हूँ कि धनंजय कहाँ है? हम सही बता रहे हैं, हमें नहीं पता धनंजय कहाँ है। महानायक कीचक ने कहीं तो छुपा के रखा है, लेकिन कहाँ वो हमें नहीं बताया। ये रहस्य आज सूर्यास्त के पश्चात सबके सामने खुलेगा। मैं चाहता हूं कि आप एक एक क्षण मेरे साथ रहें। आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? आपसे विश्वासघात करके मुझे क्या प्राप्त होगा महानायक? संदेह नहीं, संदेह नहीं अमात्य राक्षस, सावधानी। मैं चाहता हूं कि सूर्यास्त तक आप मेरे साथ रहें। इससे पहले कीचक मुझ तक पहुंचे, मुझे ये सूचना अशोक तक पहुंचानी होगी। आज तुम जीवित बच के नहीं जाओगे। ज्ञात नहीं है तो पता करो। ये असंभव है महानायक कीचक, हमें कभी नहीं बताएंगे। असंभव की संभावना मेरी शब्दावली में नहीं है, और तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं। समय का अभाव है अग्निबाहु, और इसलिए जो करना है तुरंत करना होगा। अशोक, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। हम करेंगे, किंतु उसके लिए आपको हमें छोड़ना होगा। पर मन से कोमल मैं भी नहीं हूं अग्निबाहु, जो तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें छोड़ दूं। अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप हमें छोड़ेंगे तभी तो महानायक कीचक से मिलेंगे, उनको पूछेंगे, वो हमें बताएंगे, तभी तो हम आपको बताएंगे धनंजय के बारे में। तुम कीचक से भेंट अवश्य करोगे, और अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रतीत होता है कि इसे मृत्यु पाने की शीघ्रता कुछ अधिक ही है। सूर्यास्त के पहले इसकी मृत्यु होगी और हमारा चंचल चितवन होगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.